नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग। कुछ टेक्निकल कमी लगातार आ रही थी इसका वीडियो बनाने में, आज कुछ देरी हो गई। काफ़ी समय से अभ्यर्थियों की मांग थी कि सर क्या टाइम टेबल हो जिससे सफलता सुनिश्चित हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी सफलता में टाइम टेबल का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप टाइम टेबल की उपयोगिता को किसी भी प्रकार से नकार नहीं सकते। मैंने इतने कम समय में हर एग्ज़ाम में क्यों सफलता प्राप्त की, इसके लिए एक टाइम टेबल। मैं हमेशा बोलता हूँ, जीवन में कुछ भी पाने के लिए, चाहे वह बिजनेस का क्षेत्र हो या खेल का मैदान हो या तकनीकी क्षेत्र हो या कंपटीशन की दुनिया, सटीक टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। और घंटे बहुत मैटर करते हैं। मैटर इसलिए करते हैं, यदि आपने घंटों का बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया है तो निस्संदेह ये घंटे आपकी ताकत बनेंगे। लोग ये बोलते हैं कि 1-2 घंटे से क्या होता है। होता तो कुछ नहीं है, किंतु यदि 1-1 घंटा हर दिन भी हो तो 30 दिन के 30 घंटे हो जाते हैं। जब ये 1-1 घंटा अगर 30 दिन के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं तो आपकी ताकत बन जाते हैं। हालांकि जो मेरा टाइम टेबल था वह बहुत थोड़ा टफ था, क्योंकि मैं एक पूर्व में एक सैनिक था, तो मेरे जीवन में अधिकांश समय मैंने कश्मीर में गुजारा था, तो मेंटली और फिजिकली रूप से मैं बहुत स्ट्रांग था। किंतु एक सामान्य टाइम टेबल की आज अपने बात करेंगे, जिससे आप हर एग्जाम, चाहे वे आरएस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, एसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप आसानी से पास कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, सिर्फ और सिर्फ 8-7 घंटे 9 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हुए। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, तैयारी के 2 काल होते हैं, शीतकाल और युद्धकाल। अधिकांश विद्यार्थी शीतकाल को खराब कर देते हैं, और युद्धकाल मतलब विज्ञप्ति आने के बाद भी मौसमी तैयारी करते हैं। फिर उनके सालों साल गुजर जाते हैं, उनको यही पता नहीं होता कि किस व्यक्ति से क्या सीखना है और किस व्यक्ति से हमें क्या अध्ययन की सामग्री लेनी है। वे ऐसे ऐसे लोगों से अध्ययन की सामग्री लेते हैं। कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई भाई साहब महाराणा प्रताप के घोड़ों के नाम बता रहे थे, तो और ऐसी ऐसी कहानी घड़ रहे थे जिनका वास्तविकता में कोसों दूर दूर तक एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि शीतकाल का उपयोग आपको किस प्रकार करना है और क्या क्या करना है। शीतकाल में आपको अच्छा पढ़ना है, थोड़ा विस्तृत पढ़ना है, और युद्ध काल में जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। अब अपने बात कर लेते हैं, वीडियो में आपको पूरी बातें बताऊंगा कि किस प्रकार आपको कम समय में जबरदस्त सफलता हासिल करनी है। देखो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि टाइम टेबल, जो अपना टाइम टेबल है, आज अपने नौकरी पेशा, यानी कि जो साथी नौकरी में और जो विद्यार्थी, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने टाइम टेबल बना रहे हैं। पहले अपने बात कर लेते हैं नौकरी पेशा लोगों की। कार्य करने के बाद शेष समय का बेहतरीन उपयोग। जो भी सरकारी सेवा में, जो भी साथी सरकारी सेवा में है, वह अपनी ड्यूटी करने के बाद जो बिल्कुल शेष समय होता है उसका सटीक उपयोग करें। अच्छी और बहुत बेहतरीन विश्वसनीय पाठ्य सामग्री को पढ़ें। देखो साथियों, नौकरी पेशा लोगों की बात हो रही है। पहले नौकरी पेशा लोगों की बात हो रही है। नौकरी वालों को क्या ध्यान रखना है, यदि उनकी ड्यूटी 10 से 6 हो, 10 से 4 हो, 10 से 4 की ड्यूटी हो, उनकी शिक्षक हो या कोई भी ड्यूटी हो। जनरली इस ड्यूटी का टाइम क्या होता है? 10 से 6 या 9 से 5, 9 से 4, 10 से 4 होता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले अपने ड्यूटी के घंटों को अपने 24 घंटों से माइनस कर दें कि भाई ये तो मेरे इन घंटों तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। उसके बाद क्या करें, जो शेष समय बचा उसका बढ़िया प्रबंधन करें। मान लो आप स्कूल में शिक्षक हैं और आप 5 बजे अपने घर पहुंचते हैं, या बैंक के कर्मचारी हैं, कोई भी क्षेत्र के कर्मचारी हैं आप,
तो आप घर 5 बजे पहुंचते हैं तो आप सबसे पहले एक छोटी सी नींद ले लें, छोटी सी नींद ले लें। उसके बाद आप 1-1.5 घंटे के बाद उठ जाएं। तो जनरली आप 7 से लेकर शाम को 7 से लेकर 12 बजे तक पढ़ें। 7 बजे से 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। फिर सुबह किसी भी हालत में 5:45 पर उठ जाएं। देखो मैं हर बात बोलता हूं कि सफलता कुर्बानी मांगती है, सफलता कुर्बानी मांगती है, और निसंदेह मेहनत के बाद जो भविष्य अपने सामने आएगा, जो परिणाम अपने सामने आएगा, बहुत ही बेहतरीन और शानदार होगा। देखो फिर आपको 5 बजे आप 5:45 पर उठ गए, 6 बजे तक आपने फ्रेश हो गए। उसके बाद 6 से 9 बजे तक या 8:45 तक आप, या 8:30 तक की बात कर लेते हैं अपने, 8:30 तक की कितने घंटे हो गए? 2.5 घंटे। तो 5 और 2.5 7.5 घंटे आपके आराम से निकल रहे हैं। 7.5 घंटे आपके कितने? 7.5 घंटे आराम से निकल रहे हैं, बिल्कुल आराम से। 7.5 घंटे में आप क्या करना है कि मैं जनरली देखता हूं विद्यार्थी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि एक दिन में एक ही पुस्तक को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी पाठ्य सामग्री को आप ले लें, पाठ्य सामग्री को ले लें कि पढ़ना क्या है, और सबसे पहले पाठ्यक्रम को सामने रखें, पाठ्यक्रम को सामने रखें। 7.5 घंटे हैं आपके पास, 7.5 घंटे हैं प्रतिदिन। तो आपको क्या करना है? सभी के बीच जो समय का बंटवारा है वह समान रूप से कर देना है। जो जो विषय आपको लगती है अति महत्वपूर्ण है, पहले मैं एक राउंड इसका ले लेता हूँ, 3-4 सब्जेक्ट एक बार में। मतलब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब उसमें 8 विषय हैं, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब मिला के यदि 8 विषय बनते हैं या 9 विषय बनते हैं तो आप एक बार में 4 विषय प्रारंभ कर दें। किंतु कुछ चीज़ों को समांतर रूप से जारी रखें, जैसे करंट अफेयर, यदि आप RS की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश को समय देते रहें, और बाकी में इतिहास है या जो भी अन्य समय उनको समय दे दें। 4 विषयों को आप 7.5 घंटे में बांट लें। आप जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो देखो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत कम है, समय ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो अपने को तैयारी नहीं रोकनी। और जब छुट्टी हो, जिस दिन अपनी छुट्टी हो, उस दिन का बेहतरीन प्रयोग करना है। उस दिन को, जैसे कई डिपार्टमेंट में शनिवार संडे की छुट्टी रहती है, और शिक्षा विभाग में भी कई बार बहुत छुट्टियां होती है, तो उस समय का इतना ज़बरदस्त उपयोग करना है कि उन दिनों पे इतना कार्य कर देना है कि आप कई दिनों तक, मतलब वो दिन आपके कई दिनों की जो 7.5 घंटे की पढ़ाई में और ज़्यादा निखार ला दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि निराश नहीं होना है। लोग बोलते हैं सर 7.5 घंटे से क्या होगा? 7.5 घंटे 30 से गुणा की 30 दिन से कितने हो गए? 0। मैं संडे को नहीं जोड़ रहा हूं, मैं वैसे ही बता रहा हूं। 0 0 0 9 21 219 घंटे। कितने? 219 घंटे। 7.5 घंटे के हिसाब से 219 घंटे हो जाते हैं। यदि आप संडे को ज़्यादा पढ़ते हैं तो यही घंटे 300 के आसपास हो जाते हैं। 300 घंटे, कितनी बड़ी ताकत आपके पास हो गई है साथियों। इस चीज़ को आप समझें यदि आपको सफल होना है, और मेहनत करें। जाटा पाठ्य सामग्री न पढ़े। मैं YouTube में देखता हूँ कई विद्वान इतनी सारी पाठ्य सामग्री बताते हैं, किंतु वास्तविकता में देखें तो उन्होंने स्वयं ने भी वह पाठ्य सामग्री नहीं पढ़ी है। जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या एक फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जो कि अगले बजट में आएगी, वह साथी अपना समय वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। शीतकाल, अभी शीतकाल चल रहा है। RS, जैसे RS की वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। SI जो अगले साल आनी है अगले बजट में, वो भी अभी तक नहीं आई, तो वो साथी अपना समय वेस्ट न करें, और शीतकाल की तैयारी को
की तैयारी ही आपको फाइनल रूप से चयनित करवाती है। आपको पता है कि आजकल राजस्थान में या किस देश में कोई भी वैकेंसी 4-5 साल से पहले नहीं आती है, इसलिए आपको अगले 5 साल का इंतजार नहीं करना है। कई साथी मैं देखता हूँ सर इस बार एक्सपीरियंस ले लेते हैं, अगली बार देंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। कोई भी तैयारी के लिए सिर्फ प्रशासनिक सेवाओं को छोड़ दे तो मैं मानता हूँ 8 से 10 महीने में आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता जज्बे की, मेहनत की। नियमित रूप से पढ़ें, अपनी योग्यता में विश्वास रखें और ऐसे लोगों से कोई गाइडेंस न लें या ऐसे लोगों पर को सुनने में अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ नहीं करें जिनको जीवन में जिन्होंने खुद ने कुछ हासिल नहीं किया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे सुनो, किंतु ऐसे लोगों से आप सीखो जिन्होंने समाज में संघर्षों से उठकर कुछ पाया है, संघर्षों से उठकर कुछ पाया है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं। तो आप इस प्रकार अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप निसंदेह चयनित हो जाएंगे। कोई भी आपका एम हो, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप IAS बनना भी चाहते हो तो भी बन सकते हो। 7.5 घंटे की, ये नहीं कि मैं 20 घंटे पढ़ता हूँ जी, मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, 15 घंटे मोबाइल भी देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, वो मत करो। 7.5 घंटे जो नौकरी पेशा लोग करते हैं वो प्रतिदिन इसका ताकत से उपयोग करें और छुट्टी के दिन अच्छा समय दें, जिससे कि आपकी योग्यता में निखार आएगा। और सबसे एक बड़ी बात आपको बताता हूँ, क्या होता है कि जनरली साथियों क्या होता है कि जो तैयारी करता है ना, तैयारी उसका टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सटीक रणनीति, सटीक कार्य ही आपको सफल बनाता है। अब बात कर लेते हैं केवल और केवल विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। अभी जो कोई रोजगार में नहीं है, वे साथी जो कोई रोजगार में नहीं है उनकी बात कर लेते हैं। इनके केवल 3 ही काम होने चाहिए: पढ़ना, खाना और सोना। इसके सिवाय कोई भी काम नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, खाना और सोना, और कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके पास समय की कोई कमी नहीं होती है। इनका टाइम टेबल ये बना सकते हैं। यदि देर रात तक पढ़ते हैं तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल ये बना सकते हैं। यदि मैं तो यही बोलता हूँ कि आप जल्दी उठें। यदि आप जल्दी उठते हैं तो आपको याद बहुत अच्छा होता है और जो आपकी मेमोरी है बहुत शार्प बन जाती है। किंतु हर व्यक्ति का अपना अपना पढ़ने का अलग अलग फंडा होता है। तो ये साथी क्या करें, यदि सुबह जल्दी उठते हैं तो इनका टाइम टेबल 6 से लेकर 12 बजे तक, 12 के बाद ये 6 घंटे हो गए ना, 12 के बाद 2 घंटे की नींद, नहाना धोना, 2 घंटे की नींद। उसके बाद ये लोग 2 से लेकर 7 बजे तक कितने घंटे हो गए, 5, और ये पहले वाले 6, 5 और 6 11 घंटे। उसके बाद 9 से लेकर, यदि 9 से बात करें 11:30 तक, 11:30 तक कितने घंटे निकल के आ गए, वही 13-14 घंटे आराम से बनते हैं। 13-14 घंटे आराम से बनते हैं। यदि जो भी साथी 13-14 घंटे या 12 घंटे 11 घंटे पढ़ता है निस्संदेह सफल होता है। कोई रोक नहीं सकता उस व्यक्ति को, उस साथी को चयनित होने से। देखो, मैं ये देखता हूँ कि बाजार में इस टाइप का एक हवा क्रिएट कर रखा है कि, और हवा क्रिएट करना लाजमी भी है, क्योंकि कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है। यदि हर चीज़ को हवा क्रिएट करेंगे आपके सामने, तभी तो उनके कोर्स आप खरीदोगे ना, तभी आप उनके कोर्स खरीदोगे, नहीं तो उनके कोर्स कौन खरीदेगा।
छोटी सी वैकेंसी को इतना बड़ा हुआ दिखाएंगे कि पहली बार ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति उसमें चयनित होने जा रहा है, इससे पहले तो ये भर्ती हुई नहीं। और अपने अपने को इस तरह से पेश करेंगे आपके सामने कि आपको लगेगा कि बहुत शानदार चीज़ है, इसको तो ले ही लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद अपनी योग्यता से चयनित हो सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए, कोई भी वैकेंसी का पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम आपके पास रहेगा तो निसंदेह आप चयनित हो जाएंगे। क्योंकि पाठ्यक्रम से क्या होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कि आपने कई गाइडों में क्या होता है बहुत ज़्यादा लिख रखा होता है। जो भी आप पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको, यदि आपके पास पाठ्यक्रम होगा तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये तो मेरे सिलेबस में ही नहीं है, इसको पढ़ के मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। और सारे कोर्स को एक जो साथी रोजगार में नहीं है या अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रत्येक क्षण का उपयोग करना है, क्योंकि आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, निसंदेह ज़्यादा हर कोई स्वीकार करता है। तो आपको पूरी ताकत से अपने आप को उसमें झोंक देना है, ताकि बार बार आपको उधर तैयारी करने की आवश्यकता न पड़े। और निसंदेह ये हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ऊर्जावान बने रहें, मेहनत करते रहें और अपनी योग्यता में विश्वास रखें। निराश नहीं होना। देखो, हर मनुष्य दिन में एक बार निराश अवश्य होता है। कोई व्यक्ति ये बोल दे कि 24 के 24 घंटे में तो मोटिवेट रहता हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। हाँ, जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, या जो नौकरी पेशा साथी जो तैयारी करते हैं, वह दिन में एक न एक समय उनके मन में निराशा अवश्य आती है। तो निराशा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जो तैयारी करता है उसी को डर लगता है। जो मैच में बैटिंग करने जाता है ग्राउंड में, उसी को डर लगता नहीं कि आज 0 पर तो आउट नहीं हो जाऊंगा, सेंचुरी तो लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये डर तो रहता ही है। डर ही आपको मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। कहीं ना कहीं डर को हमें पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। और डर हर किसी को लगता है। ऐसा कोई भी साथी जो IAS में चयनित हुआ, नंबर 1, 2, 3, कितनी भी रैंक से चयनित हुआ हो, या कोई भी एग्जाम उसने किया हो, बाद में भलाई उसने बड़ी बड़ी बातें की हो, किंतु एग्जाम का रिजल्ट आने से एक दिन पहले उस रात को उसको नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि तैयारी की होती है और पूरे अपने जीवन, अपने कैरियर का दारोमदार उससे जुड़ा हुआ होता है, इसलिए अपने को डर लगता है। और एक कहावत है ना, डर के आगे जीत है। तो ये बिल्कुल सही बात है। एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो करें। देखें, सबसे पहले देखें कि कितना समय, प्रत्येक क्षण का उपयोग करें, व्यवस्थित टाइम टेबल बनाएं, उस पर सटीक रहें। आलस नहीं करें कि आज नहीं पढ़ता, नहीं, कुछ समय की बात ना साथियों, पढ़िए। फिर आपके सामने पूरा स्वर्णिम भविष्य आपके सामने पड़ा है, और फिर उसके बाद आप जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, ताकि अपना मोटिवेशन निरंतर बना रहे। अपने निःशुल्क सब कुछ कार्य कर रहे हैं अपने द्वारा। अपने टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बाय धीरज शर्मा, हिस्ट्री बाय धीरज शर्मा पर हर दिन 60-65 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो कि आजकल एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, डेली विद्यार्थियों के सेवार्थ डाले जाते हैं। उसके बाद YouTube पर मैंने राजस्थान की जो विशेष स्पेशल क्लास चला रखी है, इंडियन हिस्ट्री को कर रहा हूँ, डेली करंट अफेयर्स को कर रहा हूँ। साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान के जो पोर्शन है मेरे द्वारा कराया जा रहा है, वह आपको RS एग्जाम में भी पास कराएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको चयनित कराएगा। विश्वास के साथ, गारंटी से आपको एक बात याद दिलाता हूं कि आप उस पोर्शन को देख लिए, निसंदेह आप शानदार नंबरों से चयनित हो जाएंगे। मैंने इतनी मेहनत की, 5-7 किताबों से मैंने सामग्री को निकाला है, और निसंदेह आवश्यकता है कि आप इसे पढ़ें और मेहनत करें, और आप जरूर चयनित होंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद आपको है। और आप बस मेहनत करते जाइए। जो साथी जिनके एग्जाम अभी कुछ दिनों में, वह बस बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। निराशा आती है तब भी मन को हौसला देना, हिम्मत देनी है कि अपने इसको करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर और कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले।